Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। ओ लेवल के लिए ये हमारी चौथी क्लास है। इसके पहले के सभी क्लास को आपने नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी क्लास को देख सकते हैं। वहाँ पे कंप्यूटर के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। जितने भी स्टूडेंट जुलाई 2022 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 22 अगस्त से स्टार्ट होगा और आपका 25 अगस्त तक चलने वाला है। तो इसके पहले आप जो है पूरे तरीके से एग्ज़ाम देने के लिए आप अपनी बेहतरीन तैयारी जो है कर लीजिए। प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल आपका 30 जुलाई से स्टार्ट है। ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखना है। लास्ट डेट आपकी परीक्षा फॉर्म और लॉक करने की 25 जून है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आज से केवल 3 दिन ही बचा है। अगर आपने अभी तक अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है तो अभी जाकर के आप परीक्षा फॉर्म भर लें और अपने तैयारी जुलाई 2022 की पूरी तरीके से स्टार्ट कर दें। अभी आपके पास काफ़ी समय है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेमवर्क में शामिल नहीं है? फॉन्ट साइज, CSS, रीसेट बटन, स्टाइल, फॉर्म्स। तो आपको बताना है कि इनमें से जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा फ्रेमवर्क में शामिल नहीं है। हमने आपको बताया है कि अगर आपने अभी तक फीस पेमेंट नहीं की है, 25 डेट अभी लास्ट डेट रखी गई है आप लोगों के लिए, तो फीस पेमेंट कर दीजिए और अपना फॉर्म को लॉक जरूर कर दीजिएगा। ये बातें आपको ध्यान रखना है और फीस जो है अभी जाकर के आप पेड कर दीजिए। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, फॉर्म्स। कौन सा फ्रेमवर्क में शामिल नहीं है? तो फॉर्म्स आपका फ्रेमवर्क में शामिल नहीं है। फॉन्ट साइज, CSS, रीसेट बटन, स्टाइल, ये सभी फ्रेमवर्क से शामिल है, यानी उनका संबंध फ्रेमवर्क से है और फॉर्म का संबंध फ्रेमवर्क से नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है HTML में ए टैग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लिस्ट, लिंक्स, एड्रेस, नॉन, यानी कोई नहीं। तो HTML में ए टैग का प्रयोग लिंक्स के लिए किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जावा स्क्रिप्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हेलसिंकी, लिनस के द्वारा, समो, ब्रेंडन ईच, जेम्स गासलिंग। जावा स्क्रिप्ट का आविष्कार ब्रेटन ईच के द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में संभवतः आएगा ही आएगा। तो जावा स्क्रिप्ट का आविष्कार ब्रेडन ईच द्वारा किया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। इसके पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे इस क्लास के साथ जुड़ सकें। वेरिएबल एक समय वैल्यू होल्ड कर सकता है, तो एक समय में वेरिएबल वैल्यू होल्ड कर सकता है मल्टीपल, सिंगल, इनमें से कोई नहीं, या डबल। तो वेरिएबल एक समय वैल्यू होल्ड कर सकता है सिंगल, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वेरिएबल एक समय में वैल्यू होल्ड कर सकता है सिंगल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है। कौन सा इनमें से एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है? नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड, वर्डपैड, फोटोशॉप। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा फोटोशॉप। ये एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है, बल्कि ये जो है फोटो एडिट, फोटो बनाना, ये तमाम चीज़ें इससे आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। TIFF का पूरा आपको अर्थ बताना है। टोटल इन्फ्यूजन फाइल फॉर्मेट, या टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, या थोड़ी सी टाइपिंग मिसिंग है। टेबल इंडेक्स फाइल फॉर्मेट, टेम्परेरी इंस्ट्रक्शन फाइल फॉर्मेट। TIFF का पूरा नाम आपको बताना है। तो TIFF का
पूरा अर्थ होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो टी से आपका टैग्ड, आई से आपका इमेज और एफ से फाइल और एफ से फॉर्मेट। तो यहाँ आपका TIFF का पूरा नाम होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो अब आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। www किस मॉडल पर आधारित है? लोकल सर्वर, क्लाइंट सर्वर, टीयर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो www ये किस मॉडल पर आधारित है? तो ये जो है क्लाइंट सर्वर पर आधारित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। हम CSS कोड के साथ कमेंट कैसे लिख सकते हैं? CSS कोड के साथ कमेंट कैसे लिखना है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में है /* एक कमेंट */, फिर आपका है ऑप्शन बी में // एक कमेंट //, ऑप्शन सी में है स्लैश के साथ एक कमेंट / और ऑप्शन डी में है टैग दिया गया है आपका ए उसके बाद कमेंट। तो आपको वो सही टैग बताना है CSS कोड के साथ जो कमेंट आप लिख सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा वो कोड आपका होगा स्लैश के साथ * कमेंट */, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। XHTML पेज पर हेड टैग सेक्शन में किस एलिमेंट का उपयोग किया जाता है यदि हम पृष्ठ को सजाने के लिए बाहरी स्टाइल शीट फाइल का उपयोग करना चाहते हैं? ऑप्शन ए में है आपका टैग SRC, ऑप्शन बी में है लिंक टैग और ऑप्शन सी में है आपका स्टाइल टैग, ऑप्शन डी में है CSS। तो आपको जो है XHTML पेज पर अगर हेड सेक्शन में किसी एलिमेंट का उपयोग करके अगर आपको पृष्ठ को सजाना है तो उसके बाहरी स्टाइल फाइल का उपयोग करना है तो आपको लिंक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ लिंक आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वेब क्रावलर को कहा जाता है? तो वेब क्रावलर इज आल्सो कॉल्ड अस। तो इसको बताइएगा आपकी इसको लिंक डायरेक्टरी कहा जाता है या सर्च ऑप्टिमाइजर कहा जाता है, वेब स्पाइडर कहा जाता है या वेब मैनेजर? तो वेब क्रावलर को कहा जाता है वेब स्पाइडर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरह आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन हमने यहाँ वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए थे जो आपकी प्रैक्टिस नंबर 4 था। इसके पहले के 3 प्रैक्टिस सेट हमने आपको करवा दिया था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक बार फिर से आपको कहना चाहेंगे कि वीडियो को आपको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। साथ में अगर आप नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।